हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 9 और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इससे पहले वाले लेक्चर 7 में हमने पढ़ा हुआ है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। याद आ गया सबको? P इज W अपॉन टी, किस रेट से वर्क हो रहा है दैट इज पावर। अब हम उसको थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करेंगे। वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं, ऐसा सोचो, इसी डेफिनेशन से सोचो। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क में वर्क कितना होता है, जितना वर्क करोगे उतनी ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वर्क डन इज सेम एज द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो वर्क डन को हम ई लिख सकते हैं, एनर्जी और अपॉन टाइम। तो रेट एट विच क्या हो गई पावर की डेफिनेशन? रेट एट विच एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। डेसिपेटेड का मतलब क्या होता है? स्पेंड होना, एक्सपेंड होना या कंज्यूम होना। कितनी एनर्जी खर्च हुई है, कितनी डिसिपेट हुई है, कितनी खर्च हो गई, कितनी कंज्यूम हो गई सर्किट में। तो उस एनर्जी का रेट मतलब अपॉन टी, टाइम रेट है एक्चुअल में, टाइम रेट। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आ गया? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क की जगह अगर आप एनर्जी दोगे तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, उसका रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, कंज्यूम्ड किसी भी सर्किट में, दैट इज पावर। ठीक है। अब पावर की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जैसे आपने बल्ब में सुना होगा 10 वॉट का बल्ब, 20 वॉट का बल्ब, 50 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब। ठीक है, तो वो उसकी पावर होती है। अब 1 वॉट को हम कैसे डिफाइन करें? अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक और फॉर्मूला बताना पड़ेगा इसमें 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए। P इक्वल टू, लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था VI, याद आ गया? P इक्वल टू VI, पावर इज VI। ये हमने कैसे डिराइव किया था, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमने यूज किया था, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क क्या होता है? VQ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, और Q अपॉन T होता है I। तो P इक्वल टू VI आ गया समझ में? तो अगर पावर 1 वॉट है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ सर्किट में। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो पावर कितना हो जाएगा उस अप्लायंस का? 1 वॉट। क्लियर हो गई डेफिनेशन आप बना सकते हो। इट इज अ पावर, 1 वॉट इज अ पावर। 1 वॉट क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस। कोई भी डिवाइस होगा तो पावर कंज्यूम करेगा। Power consumed by the device that carries 1 ampere current when operated at a potential difference of 1 volt। ठीक है, कोई भी डिवाइस है, उसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो इस अप्लायंस का पावर कितना होगा? 1 वॉट। क्लियर? इसके बाद एक और टॉपिक आता है छोटा सा, 1 वॉट आवर। वॉट आवर का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। ये वॉट और ये टाइम इधर जाएगा, E इक्वल टू PT लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। P इक्वल टू E अपॉन T से E इक्वल टू PT लिख सकते हैं। तो वॉट आवर क्या है? एनर्जी की यूनिट। वॉट आवर इज द एनर्जी, वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन पावर 1 वॉट हो और टाइम 1 आवर हो। अगर पावर 1 वॉट हो और टाइम 1 आवर लगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 वॉट आवर। समझ में आ गया? तो ये जो थर्ड डेफिनेशन है उसके लिए, फर्स्ट डेफिनेशन हमने यहाँ ली थी, और सेकंड डेफिनेशन के लिए यही लिखा था हमने, P इक्वल टू VI। यस, सेकंड डेफिनेशन के लिए ये फर्स्ट पावर की डेफिनेशन 1 वॉट की, और ये 1 वॉट आवर। ठीक है, तो 1 वॉट आवर के लिए क्लियर हो गया। तो 1 वॉट आवर क्या होता है? एनर्जी। 1 वॉट आवर कब क्या है? एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए अगर आप यूज करोगे 1 वॉट की पावर, तो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी? कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 1 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। चलिए, इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 किलो वॉट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इतनी यूनिट्स का बिल है,
तो वो जितने भी यूनिट्स होंगी दैट विल बी इक्वल टू उतना ही किलोवाट आवर। और आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की घर में। तो यहाँ पे देखिए हम उसको कन्वर्ट करें इनटू जूल्स। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, और अभी मैं उसको कन्वर्ट करा रही हूँ जूल्स में। अब देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3600 और 30 और वाट सेकेंड। अब हम इसको डेसिमल में ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा? अभी डेसिमल कहाँ है? लास्ट में, कहीं नहीं है, मेरी सबसे लास्ट में, ध्यान से देखो यहाँ पर डेसिमल है। अब हमने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसलिए 10⁻⁶ और वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड होता है जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर? इसको बुक से देख लेते हैं इस टॉपिक को पूरा। पहले पावर की डेफिनेशन है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज पावर। इसके बाद यूनिट ऑफ पावर है, दैट इज वॉट, उसका हमने डिफाइन किया P इक्वल टू वी आई से। 1 वॉट कब होगा? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो 1 वॉट पावर होगी। तो पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. The unit watt is very small. Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. Kilowatt. Larger unit हम use करते हैं. It is equal to 1 kilowatt is equal to 1000 watt. Kilo मतलब 1000. Since electrical energy is a product of power and time, electrical energy is product of power and time. E equal to PT formula बहुत important है, याद रखना। जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस तरह के जिनमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना हो, तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। क्वेश्चन में दे देंगे कि बल्ब को हमने इतने घंटों के लिए यूज़ किया, उसकी पावर इतनी है, उसको इतने टाइम के लिए यूज़ किया। फैन की इतनी पावर है, हमने उसको इतने टाइम के लिए यूज़ किया, तो हम एनर्जी निकालेंगे और फिर एनर्जी निकालने के बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो कितना बिल आया उसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू PT, याद रखिएगा। इसके बाद दिया हुआ है The unit of electrical energy is watt hour. Electrical energy unit watt, time unit hour. ठीक है, तो watt hour क्या हो गया? एनर्जी कंज्यूम है, 1 watt पावर यूज हुई 1 आवर के लिए, तो एनर्जी हो गई 1 watt hour. The commercial unit of energy is kilowatt hour and that is also known as unit. और ये हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ, ये वाट सेकंड से जूल कैसे लिखा। ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको बताया E इक्वल टू PT, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर यूनिट वॉट, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड, ठीक है, वॉट सेकेंड, और एनर्जी यूनिट जूल, ऐसा यूनिट। तो वॉट सेकेंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं। क्लियर?